हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में जो वैकेंसी आई हुई है 25,000 प्लस, उसके लिए जो 50 क्वेश्चन का कुल टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सीबीटी बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और आपको यहाँ एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि आपको जो है बिहार दरोगा मेंस पीटी एंड मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। और वही बात करेंगे अदर एग्जाम की, तो बिहार पुलिस में भी आपको काम आ सकते हैं। और बात करते हैं कि इसके और भी कि इस सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी एग्जाम है बीपीएससी बीएसएससी आदि जो भी एग्जाम सब है उन सभी में आपको बहुत ही काम आ सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को हम जय श्री गणेश के नाम से आरंभ करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः, यानी कि गणपति बाप्पा मोरया के नाम से हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की। शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन की। तो पहले नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्न में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री थे? निम्न में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री थे? तो बात करते हैं नरेंद्र मोदी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई। और बात करते हैं आंसर की, तो सभी की सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगर वहीं आपके मन में आता होगा कि कितने ऐसे प्रधानमंत्री है जो पहले मुख्यमंत्री थे, तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है उसको याद रखने का, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो याद करने का सिंपल ट्रिक बताते हैं हम आपको। मोड़ा चरण मोड़ा ऐसे करके याद रखना आपको, बहुत ही आसान है याद करने का। चरण मोड़ा बीपी वीपी पीवी पीवी देवर मोदी। अब आपको पता, ये सबसे पहले ये नाम आपको याद रख लेना है सीरियल वाइज से। चरण मोड़ा, बीपी पीवी, देवर मोदी, कैसे भी आपको याद रखना है। तो कुल 6 ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब पता चल मतलब जानेंगे कौन कौन है। आपके मन में ऐसा विचार होता होगा तो कौन कौन से है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चरण सिंह की। दूसरा नंबर मोड़ा से मोरारजी देसाई। और तीसरे नंबर विश्वनाथ प्रसाद सिंह, वीपी मतलब विश्वनाथ प्रसाद सिंह, और पीवी मतलब पीवी नरसिम्हा राव, 4। और देवर से होता है एचडी देवगौड़ा, 5। और नरेंद्र मोदी से होता है नरेंद्र मोदी। 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत और फ्रांस के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास के संबंध में असुमेलित को पहचाना। भारत और फ्रांस के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास के संबंध में असुमेलित को पहचाना। बात करते हैं आंसर की, तो शक्ति, वरुण, गरुड़, समुद्र शक्ति। अगर आंसर की बात करें तो असुमेलित है। समुद्र शक्ति जो है असुमेलित है, यानी कि शक्ति, वरुण, गरुड़ ये तीनों के तीनों जो है भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। भारत और फ्रांस के बीच। अगर समुद्र शक्ति की हम बात करें तो यह भारत और इंडोनेशिया के बीच, यानी कि भारत आई यानी कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ये युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं। अगर वहीं आपको पूछे और कि समुद्र शक्ति, तो इंडोनेशिया हो जाता है। और वहीं पूछे गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति भी इंडोनेशिया हो जाता है। याद रखिएगा, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति दोनों युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होते हैं। अगर गरुड़ में शक्ति हटा दिया जाता है तो भारत और फ्रांस हो जाता है, और शक्ति जोड़ दिया जाता है तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से कौन से कथन सही है, यानी कि किसका मिलान सही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, बिल्कुल सही है। और भारत की 12वीं राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो प्रतिभा पाटिल जो है भारत की 12वीं राष्ट्रपति और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, जो राजस्थान राज्य से बिलोंग करती है, ये भी सही है। अब बात करते हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति की, तो रामनाथ कोविंद है, ये भी बिल्कुल सही है। अभी भी वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति ही हैं रामनाथ कोविंद। और बात करते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आंसर की बात करें तो हम 1 2 3 4 यानी कि सभी की सभी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से कौन सी कथन उसके खेल
और स्टेडियम से सही मिलान किया गया। निम्न में से किस कथन का मिलान उसके खेल और स्टेडियम से सुमेलित कीजिए, यह कह रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में स्थित है, जो फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल खेल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं बिरसा मुंडा स्टेडियम जो उड़ीसा में स्थित है, ये हॉकी से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। और वहीं बात करेंगे सरदार पटेल स्टेडियम जो गुजरात में स्थित है, ये बिल्कुल सही है, क्रिकेट से संबंधित है। ये अगर आंसर की बात करें तो सभी की सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगर वहीं आपको अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में, याद रखिएगा, ये नए बनने जा रहे हैं। और बात करते हैं सरदार पटेल स्टेडियम की अगर बात करें तो ये क्रिकेट स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेडियम है जो क्रिकेट से संबंधित है। अब वहीं बात करेंगे विश्व का पहला और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, दोनों के दोनों भारत में स्थित है। दूसरा जो है, अगर दूसरा की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम वर्ल्ड का है। तो तीसरा अगर बात पूछे कहाँ पे है, तो राजस्थान में तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं IBM क्या है, IBM क्या है। यानी कि IBM की फुल फॉर्म की बात करें तो हम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाता है। अगर आंसर की बात करें तो कंप्यूटर, यानी कि IBM एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। हम बात करेंगे कौन से कथन का मिलान सही किया गया है। बात करते हैं उंगलियों में कुल हड्डियों की संख्या की बात करें तो उंगलियों में कुल हड्डियाँ 60 यानी कि 60 पाए जाते हैं, बहुत बिल्कुल सही है। अब वही बात करेंगे पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या की बात करें तो 12 जोड़ी यानी कि 24 पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। फेशियल में अगर बात करें कुल हड्डियों की संख्या यानी 14 पाए जाते हैं, ये भी सही है। अगर आंसर की बात करें तो हम सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। केंद्रशासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है। केंद्रशासित प्रदेश से होकर, केंद्रशासित प्रदेश दादर एवं और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो प्रमुख नदी की अगर हम बात करें तो दमन गंगा जो है प्रमुख नदी है, जो दादर एवं नागर हवेली से होकर ये नदियाँ प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से किन कथन में उनके पूर्ण नाम का मिलान सही किया गया, यानी कौन से कथन का उनके फुल फॉर्म नाम से सुमेलित किया गया। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे OCR, यानी कि OCR की बात करें तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं OMR की बात करते हैं ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, इसका भी फुल फॉर्म बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं OOS का, OOS का फुल फॉर्म बात करें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं OPP की, OPP का फुल फॉर्म की हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि इसका भी आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही है। अगर आंसर की हम बात करते हैं सभी की सभी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं इनमें से दिए गए कूट में से किस खनिज पदार्थ तथा उनके प्रतिशत मात्रा में किस कथन का मिलान सही किया गया, यानी कि दिए गए कूटों में किस खनिज पदार्थ तथा उनके प्रतिशत की मात्रा का मिलान करना है, इनमें से किसका मिलान सही किया गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 85% से अधिक है, ये बिल्कुल सही है। और सबसे उच्चतम कोटि का कोयला की बात करें तो एंथ्रेसाइट होता है, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं बिटुमिनस कोयले में कार्बन के प्रतिशत मात्रा की बात करता हूँ 70 से यानी कि 85% के बीच होता है, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं लिग्नाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 65 से 70% के बीच होता है, यानी कि इतना ही परसेंट इसमें पाया जाता है। तो लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, पूछे जाते हैं कि भूरे कोयले के नाम से किसे जाना जाता है, लिग्नाइट को जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं पीट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होता है 50 से 60% के बीच होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब वही पूछे आपको सबसे खराब कोयला यानी कि सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन से हैं, तो पीट कोयला सबसे निम्न यानी कि खराब की श्रेणी में कह सकते हैं, ये पीट कोयला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से किन राज्यों का उनके राज्य के पशु का मिलान सही किया गया, निम्न में से किन राज्यों का और उनके राज्य के पशु का मिलान सही किया गया है।
तो बात करते हैं राजस्थान की राष्ट्रीय पशु ऊँट है, ये बिल्कुल सही है। असम की बात करें तो असम का राजकीय पशु की बात करें तो एक सींग वाला गैंडा है, ये बिल्कुल सही है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगर आंसर की, तो सभी के सभी सही हो जाएंगे, यानी कि आंसर सभी बिल्कुल सुमेलित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बिल्कुल सही है। अब वही बात करेंगे पुरुष दिवस की, तो पुरुष दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं विश्व शौचालय दिवस की, तो ये भी 19 नवंबर को मनाया जाता है, 19 नवंबर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आंसर की बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी की सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि क्यों कौन कौन से किसके नाम जो है वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं उसका नाम जो है सुमेलित करना है, किसका नाम सुमेलित नहीं है। आइए बात करते हैं सबसे पहले गेहूं का वैज्ञानिक नाम की हम बात करें, ट्रिटिकम एस्टिबियम इसका नाम है गेहूं के वैज्ञानिक नाम, ये बिल्कुल सही है। और सेब का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मेलस डोमेस्टिका जो है सेब का वैज्ञानिक नाम है, बिल्कुल सही है। छुई पौधे का वैज्ञानिक नाम बात करें मिमोसा पुडिका ये बिल्कुल सही है। अगर वहीं पूछे साल का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मस्का डोमेस्टिका है, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि आंसर की बात करें तो ये गलत हो जाते हैं। अगर वहीं साल के वृक्ष की बात करें वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है सोरिया रोबुस्टिका हो जाता है इसका सही मिलान। अगर वहीं बात करें मस्का डोमेस्टिका, इस मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। और साल का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो सोरिया रोबुस्टा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य है, भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य है, तो बात करते हैं भारत में कुल 52 बाघ अभ्यारण्य, याद रखिएगा टोटल 52 बाघ अभ्यारण्य है। अब वहीं बात करेंगे 40 क्या है, तो 40 की बात करें तो 40 जो है भारत में विश्व विरासत जो स्थल है भारत में कुल 40 हो गया है। अगर वहीं पूछे 46 की, तो 46 की बात करें तो भारत में कुल रामसर साइट जो है ये बढ़कर जो है अब 46 हो गया है, 46 हो गया। अगर वहीं आपको पूछे कि 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो राजस्थान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में बनाया गया है 52वां टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा ये बहुत ही मोस्ट हो जाते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की हम बात करें तो 1980 में इसका शुरुआत हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से किस कथन का मिलान सत्य है, निम्न में से किस कथन का मिलान सत्य है, तो बात करते हैं कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक की हम बात करें तो एल ट्यूरिंग को कहा जाता है, एल ट्यूरिंग ये बिल्कुल सही है। इंटरनेट का पिता की बात करें तो विंट सर्फ इंटरनेट का पिता के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। अगर आंसर की बात करें तो सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश में बदल देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश में बदल देता है, इसका ट्रिक हो जाता है बहुत ही आसान है, अनीला यानी कि बात करें अनीला की तो अनीला से हो जाता है अम्ल, यानी कि आ से हो जाता है अम्ल, नीले नीला से नीला और लाल से लाल, यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर वहीं आपको पूछे दूसरा कि क्षार कैसे बदलता है, छलानी इसका भी ट्रिक होता है, याद रखिएगा छलानी। तो कैसे याद रखना है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, याद रखिएगा। एक होता है ट्रिक अनीला और दूसरा छलानी, तो याद रखिएगा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को इनमें से किसकी जरूरत नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को इनमें से किसकी जरूरत नहीं होती है, तो बात करते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सूर्य के प्रकाश और जमीन से जल। अगर आंसर की बात करें तो बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन को मुक्त होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जमीन से जल की आवश्यकता होती है, यानी कि ये तीनों की आवश्यकता होती है। और सूर्य की प्रकाश की, यानी कि सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो मुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की बात करें तो 2005 में किया गया था, और 5 में ही सूचना का अधिकार आरटीआई लागू किया गया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने निर्माण किया था? विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने निर्माण किया था? तो बात करते हैं इसका विश्व का मानचित्र की, तो एनएक्जी मिंटर के द्वारा सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इनमें से किसका मिलान सही है? इनमें से किसका मिलान सही है? तो बात करते हैं सोना का परमाणु क्रमांक 79 होता है, बिल्कुल सही है। लोहा का परमाणु क्रमांक की बात करें तो 26 होता है, ये बिल्कुल सही है। चांदी का परमाणु क्रमांक की बात करें तो 47 होता है। अगर आंसर की बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व पर्यटन संगठन की मुख्यालय की बात करें तो मैड्रिड में स्थित है। अब वहीं बात करें तो जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगर वहीं वाशिंगटन डीसी की बात करें तो इसमें विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अब बात करते हैं रोम की, तो रोम इटली की राजधानी रोम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की हम बात करें तो 1924 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। प्रकाश पादुकोण का किस खेल से संबंधित है? यानी कि बात करते हैं प्रकाश पादुकोण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बात करते हैं प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के रॉकेट मैन या मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अब बात करते हैं वहीं राकेश शर्मा की, तो भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले थे राकेश शर्मा, पहला पुरुष थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अगर वहीं बात करते हैं डॉक्टर के सिवान की बात करें तो इसरो का जो है अध्यक्ष जो है, तो के सिवान इसरो का अध्यक्ष हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक कौन थे? 1928 की फिल्म जो थी देवदास, उसके निर्देशक की बात करते हैं तो कौन थे? तो नरेश मित्रा जो है उनके निर्देशक थे। कौन थे? नरेश मित्रा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। उबर नाम की जानी मानी कैब कंपनी ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस सेलिब्रिटी को नियुक्त किया था? यानी कि अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति जो है, यानी कि नियुक्त किया था किस सेलिब्रिटी को किया था? तो बात करते हैं वह कौन से सेलिब्रिटी थे। वह सेलिब्रिटी की बात करें तो यह विराट कोहली जो है पहले सेलिब्रिटी थे जो उबर के जो है पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र की लेखक की बात करते हैं विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपको पूछे प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी यानी कि बात करते हैं सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर अवार्ड की बात करते हैं तो यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर वहीं आपको पूछे यह कब से दिया जाता है तो 1958 यानी कि 1958 से दिया जाता है। और यह कब तक दिया जाता है? तो 45 वर्ष तक की उम्र जो है, 45 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति को दिया जाता है। और वहीं आपको पूछे कि इसमें कितनी राशि दिया जाता है तो 5 लाख की राशि, यानी कि 5 लाख की पुरस्कार राशि सहित पुरस्कार दिए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल फॉर्म नामक
पुस्तक के लेखक की बात करें तो जॉर्ज ऑरवेल जो है एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। आइबेरिया किस देश की विमान सेवा प्रदाता कंपनी है? आइबेरिया किस देश की विमान सेवा प्रदाता कंपनी है? तो बात करते हैं स्पेन की जो है आइबेरिया विमान सेवा प्रदाता कंपनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो बात करते हैं जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो बात करते हैं मनमोहन सिंह, वीपी सिंह, चरण सिंह, मोरारजी देसाई। अगर आंसर की बात करें हम तो मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और ये तीन जो बचे इनको सम्मानित नहीं किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? गांधी फिल्म का निर्माण की बात करें तो यह रिचर्ड एटनबरो के द्वारा किया गया था। अगर वहीं पूछे गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाया था? तो बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाया था। किसमें? तो गांधी फिल्म में। याद रखिएगा दोनों को दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। शून्य की खोज किसने किया था? यानी कि शून्य की खोज किसने की थी? तो बात करते हैं शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। यानी कि आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है और भारत के प्रथम गवर्नर बनने वाली भारत की प्रथम महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू ही थी। इसे भारत के प्रथम महिला गवर्नर बनने का अवसर प्राप्त मिला था। अब बात करते हैं वही सुचित्रा कृपलानी की। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो सुचित्रा कृपलानी बने थे। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी थी? यानी कि वेटिंग फॉर महात्मा नामक पुस्तक की बात करें तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो आर.के. नारायण के द्वारा वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक की रचना किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है? किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है? तो शत्रुघ्न सिन्हा का जीवनी की शीर्षक है एनीथिंग विथ खामोश। अब यह पूछे कब प्रकाशित किया गया था? यानी कि इस पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया था? तो 2016 में इसको प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं यूएन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा का यानी कि मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं मैथ की। बात करते हैं गाय तथा मुर्गों की एक झुंडों में सिरों की कुल संख्या 60 है तथा पैरों की कुल संख्या 190 है। तो झुंडों में गायों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि झुंड में गायों की संख्या कितनी है? तो बात करते हैं सबसे पहले 190 को जो है यानी कि 2 पशु है तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 से भाग देने पर 95 यानी कि 95 हो जाएगा। और 95 में हम क्या करेंगे? इस 60 को घटा देंगे और 60 को घटा देते हैं तो कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। 35 हो गया। क्या हो गया? तो 35 हो गया गायों की संख्या। यानी कि गाय जो है 35 है। याद रखिएगा। एक बार फिर से बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये 190 को 2 से भाग दे देंगे डिवाइड करने के बाद जो इसका निकल के आ जाएगा 95 में ये 60 को घटा देंगे तो कितना निकलेगा? 35 जो अब बच गया ये गायों की संख्या हो गया। अब आंसर की बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं बस में यात्रा करते हुए एक आदमी ने 1 मिनट में 16 बिजली के खंभे गिनता है। प्रत्येक खंभा 50 मीटर की दूरी पर है। तो बस किस गति से चल रहा है? यानी कि 1 मिनट में जो है 16 खंभा गिनता है। बस में जो यात्री है तो 16 खंभा गिनता है और इन दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो यही कह रहा है। अब इसको बनाते हैं। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। तो देख लीजिए हम इसको बनाते हैं, हल करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले
सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर ये दो खंभा है, इन दोनों के बीच की दूरी है यानी कि 50 मीटर कहा गया है, तो 50 मीटर है। अगर वही पूछे तो 1 मिनट में 16 गिनते हैं, यानी कि एक से 16 गिनते हैं, तो एक को काउंटिंग नहीं करेंगे, यानी कि एक और दो के बीच में जो है 16 हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो 16 माइनस 1 इंटू 50 कर देंगे। 16 माइनस 1 इंटू 50 कर देंगे तो बराबर 750, यानी कि 750 इसका निकल के चला आएगा। 750 निकल के आएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, तो अब इसको क्या करना है, 750 बटे मिनट में है तो मिनट बटे 60 कर देंगे और गुना कर देंगे 85 यानी 18/5। तब इसको क्या करेंगे, हम कटा देंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, 15 हो गया। और बात करते हैं 60 छतिया 18, यानी कि बात करते हैं आंसर की 15 तिया 45 इसका आंसर हो जाता है। तो आंसर की बात करें तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब क्वेश्चन कह रहा है एक छिद्र 20 घंटे में पूर्णतः भरे टैंक को खाली कर सकता है। एक छिद्र 20 घंटे में पूर्णतः भरे छिद्र को यानी कि भरे टैंक को खाली कर सकता है। जब टैंक पूर्णतः पानी से भरा हुआ है तब एक नल जो 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है और उसे खोल दिया जाता है, तो इस प्रकार टैंक को 36 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता क्या होगी, यानी कि 36 घंटे में खाली हो जाता है, टैंक की क्षमता क्या होगी। तो बात करते हैं 20 और 36 का हम एलसीएम ले लेंगे। 20 और 36 का एलसीएम अगर हम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाता है, तो 20 और 36 का एलसीएम हम बात करें तो 180 हो जाता है। 180 हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यानी कि ये भी खाली करता है कितना में, 9 में खाली करता है, तो माइनस हम लगा देंगे। और ये भी खाली करता है 5 में, तो इसको हम कर देंगे, तो 9 और 5 को हम घटा देंगे। तो 9 और 5 को अगर हम घटाते हैं तो कितना आंसर निकल के आता है, 4 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, अब 180 में 4 से भाग कर देंगे, 180 में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर निकल के क्या आ जाएगा, तो आंसर निकल के आएगा 4 और बच जाता है 2 20 45 हो जाता है। अगर क्या करेंगे अब ये 45 को, तो 3 मिनट प्रति लीटर की दर से करता है, 3 मल्टीप्लाई फिर मल्टीप्लाई 16, यह कर देने के बाद आंसर आपका निकल के 81 यानी कि 8100 8100 लीटर पर इसका क्षमता है, टंकी का क्षमता याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा पूर्णांक नहीं है, निम्न में से कौन सा एक पूर्णांक नहीं है। तो देख सकते हैं ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। यानी कि बात करते हैं 37/9 ये पूर्णांक नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए, वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। तो बात करते हैं 75 दिनों के भीतर जो है इसको प्रभावी हो जाना चाहिए, नहीं तो ये अमान्य हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप की बात करें तो अध्यापिका इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाता है। आंसर ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं हर्षऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, हर्षऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो बात करते हैं इसका उच्चारण स्थान की, हर्षऊ, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान हो जाएंगे। उच्चारण स्थान से संबंधित आप बहुत से जितने भी ध्वनियाँ हैं तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद की बात करें तो सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद सही है, यानी कि बात करें आंसर की सी आंसर सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो बात करते हैं शब्द शुद्ध की, तो सच्चिदानंद ये शब्द सही शुद्ध है, यानी कि शुद्ध की बात करें तो सच्चिदानंद ये शब्द बिल्कुल शुद्ध है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या है, उर्वरा शब्द के लिए सही वाक्यांश को चुनना है, इसके लिए कौन सा सही वाक्यांश हो जाएंगे। तो बात करते हैं उर्वरा शब्द के लिए उपजाऊ भूमि, यानी कि उपजाऊ भूमि इसके लिए सही वाक्यांश सही है, यानी कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करें और कमेंट करके बताएं ये इस तरह की टेस्ट श्रृंखला आपको बहुत ही पसंद आ रहे हैं, तो इसको हम आगे जारी रखेंगे। अब बात करते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।